बजट से राहत या खर्चे किया है? बजट से कांग्रेस हुई खुश, किस बात का दुख? राजनीतिक मजबूरी या तवज्जो जरूरी? लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसान सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एक और मोदी सरकार इस बजट को दूरगामी बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल बजट और सरकार पर हमला कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आम बजट 2024 पे क्या रिएक्शन दिया है। बजट 2024 पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा है, कुर्सी बचाओ बजट। राहुल गांधी ने कहा है कि अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने के लिए खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट से आम भारतीय को कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट की कॉपी बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह भी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जब तक किसान और नौजवान की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है, किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। बजट 2024 पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकांशों, वंचितों एवं उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान एवं उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति एवं नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास एवं लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्चे के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। केंद्रीय बजट के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वे अगले 5 वर्षों के लिए इस सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र को नजरअंदाज करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।